चाहे कितना ही उपाय कर ले, तब तक उसको विश्रांति नहीं मिलती जब तक वो परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह, गेह धन और राज। कितने बड़े राजा हों, महाराजा हों, लेकिन आज तक ऐसा कोई माई का लाल देखा नहीं कि जो फूटी कोड़ी भी साथ में लेके गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सिकंदर दारा हल्याव्या, सोनी लंका वारा हल्याव्या, कारून खजाने जा मालिक हथे खाली विचारा हल्याव्या। हम तो 5-6 साल के थे, हम मतलब ये शरीर, अहमदाबाद आश्रम में बापू जी ने बोला गुरुकुल प्रवेश करो। 13 साल की उम्र में अनुष्ठान साधना, 13-14 साल की, पिछले जन्म का पूरा पट्टी चली। माउंट आबू में केशवानंद योगी थे, दूध पीते थे, चावल खाते थे। लीलाशाह जी बापू ने आज्ञा दी, रहो गृहस्थ, गुरु आदेश गृहस्थ, साधु करो उपदेश। बापू जी पहले तो सहमत नहीं हुए, घर गृहस्थी के झमेले में शादी हुई, पंडित ने बोला सावधान, पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास शादी फेरे फिरते हुए, शादी से तो जान चुरा के भागे, खोजते खोजते नैनीताल पहुंचे। वहां पता चला कि लीलाशाह जी बापू तो बाहर हैं यात्रा में, कब आएंगे, 20 दिन में आएंगे, 40 दिन में, महीना लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, कह नहीं सकते। तो संकल्प लेके अनुष्ठान शुरू किया कि ब्रह्मवेत्ता का जब तक दर्शन नहीं होगा, गुरु का दर्शन नहीं होगा, जब तक हम तो यहीं बैठे जाएंगे नहीं। ऐसी दृढ़ता से बैठ गए, सुविधा असुविधा का ख्याल किए बिना। फिर आए और देखा पात्र है, फिर आत्मज्ञान का मार्ग बताया, फिर आत्म उपलब्धि हुई।
उसके बाद फिर 7 साल गुजरात के पास है डीसा, 7 साल वहीं रहे। फिर केशवानंद जी लीलाशाह बापू का संपर्क, अरे तुमको दूसरी बार जन्म लेना है। लीलाशाह बापू बोले, अरे नहीं, हम तो दूसरा जन्म लो, फिर कैसा माता हो कैसा पिता हो, फिर जैसा वो कहे वैसा करना पड़ेगा। बोले नहीं, सुपात्र साधना आगे बढ़ेगी। अच्छा, फिर वही केशवानंद बापू जी का बेटा बन के 29 जनवरी 1973 में आया। वही तुम्हारे सामने बैठा है। भंडारा हुआ बाबू आबू में, पानी का घी का पानी, शरीर यहीं पड़ा रहता, सूक्ष्म शरीर से कहीं भी यात्रा कर सकते। ये सब योग विद्या में पिछला जीवन में क्या थे वो भी देख सकते, बहुत कुछ है। वाक सिद्धि, तो बोल दिया हो जाए। बॉम्बे एयरपोर्ट पे भाई मिला कुछ साल पहले, 8 घंटा काम करना पड़ता है, 13,000 रुपया मिलता है। इतना बड़ा बम्बई में कैसे पूरा होगा? हवाई जहाज तक जाते तो साथ में कुछ थैली बैग होता है, और लेके मैं छोड़ने आता हूँ वहां तक, थोड़ा सेवा मिले मेरे को उठाने का। अच्छा, नहीं कितना कमाते हो? 13,000, पूरा नहीं पड़ता है। दूसरी बार आया तो बोले अब नहीं जी 20,000 हो गया। फिर आते जाते अब 27,000 हो गया। करते करते अभी जुलाई 2011 को गुरु पूनम के आसपास चेन्नई गए थे तो मिला। बोले साईं जी आपका बड़ा आशीर्वाद, आपने बम्बई में आशीर्वाद दिया था, मेरा 13,000 कमाता था, अभी यहाँ पे एयरपोर्ट मैनेजर बन गया हूँ, 60,000 रुपया मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं, महापुरुष के हृदय से संकल्प भाव हो जाता है, प्रकृति में सी। इसलिए सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर। आधा अक्षर भी वो क्या है अपन बयान नहीं कर सकते। फिर भी शास्त्रों ने बयान किया, पूरा नहीं थोड़ा। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि रजनिक। गुरु के पद को प्रणाम। कृपा सिंधु ओम महापुरुष नर रूप में साक्षात हरि, नरो नारायणो भवति। ये नर के भीतर ही नारायण प्रकट हो जाता, तो फिर वो नारायण ही हो जाता।
भगवान हो जाते। गुरु नानक को लोग भगवान की नहीं पूछते कि नहीं पूछते? शिरडी वाले साईं बाबा को भगवान की नहीं पूछते कि नहीं? नित्यानंद, अवधूत, गणेशपुरी वाले बाबा को भगवान की नहीं पूछते। शेगांव महाराष्ट्र वाले गजानन महाराज को भगवान की नहीं। अक्कलकोट वाले, फोटो देखा होगा आप, स्वामी समर्थ अक्कलकोट, भगवान की नहीं आरती दिया मत। रामकृष्ण परमहंस का जाके कलकत्ता में देखो, दक्षिणेश्वर में भगवान की नहीं पूजा होती। सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा, शाम। तो जीवो शिवो शिवो जीवो केवलम निर्गुणश्च। अपने स्मरण धर्मा शरीर में अजर अमर आत्मा परमात्मा बैठो, इसका अनुभव हो जाए तो जीव इसी जीवन में निहाल हो जाए। तो भगवान को पाना बहुत सरल है। इतना सरल है, इतना सरल है, इससे सरल तो कोई काम नहीं है। बहुत सरल। बापूजी थे जब साधना अवस्था में, मेरे को बोला कि मेरे को तो इतना था कि राम जी का दर्शन हो जाए बस, या कृष्ण का हो जाए, या शंकर भगवान का मूर्ति में से प्रकट हो जाए, बात कर ले, दर्शन दे दे बस। ज्ञान किसको बोलते, साक्षात्कार किसको बोलते, पता ही नहीं था। नैनीताल गए तो गुरु जी के चरणों में फिर पता चला कि आत्मज्ञान क्या होता है। फिर पता चलता है कि भगवान का दर्शन से भी बड़ा ज्ञान है भगवान को। कई थी ना, कई राम जी का दर्शन हुई किया था, कपट दूर नहीं हुआ। शकुनी ये भांजे ले। कृष्ण भगवान का कितना दर्शन किया। शकुनी का बदमाशी कपट दूर नहीं हुई। दुर्योधन की दुष्टता दूर नहीं हुई। तुम लोग तो मंदिर में दर्शन करते हो, फोटो में, मूर्ति में, वो तो तुम हम जैसे करते ऐसे रूबरू। मंदिर में नहीं जाते, उनसे अच्छा है मंदिर में जाते। लेकिन भगवान के तत्व का ज्ञान होना वो सबसे आखिरी, उससे आगे की बात नहीं है। यहाँ आपके आश्रम में मौन मंदिर है क्या? मौन मंदिर होना चाहिए। आप अगर मेरी बात मानोगे, मौन मंदिर बनाओ और फिर 7 दिन मौन मंदिर में बैठो। जब तक नहीं बनाए तब तक जो दुकान वाले हैं, धंधे वाले हैं, शाम को आओ, सुबह आओ 6 बजे, 5 बजे, रात को 9 बजे सो जाओ, 10 बजे 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ,
6 घंटे 7 घंटे की नींद तो बहुत है। फिर 3:30 बजे 4 बजे आसन माला लेके, कुटिया है ना, कुटिया, कुटिया के आसपास इधर तो आपका बहुत अच्छा जगह है। आगे पूर्व दिशा किसी पेड़ के नीचे बरामदे में आगे जो है वहाँ मच्छर बहुत भंडारा करते हैं। मच्छरदानी लेके अंदर बैठ जाओ, नहीं तो फिर भगवान में मन नहीं लगेगा, मच्छर भगाने में लगता है। मच्छरदानी के अंदर बैठ गए, जब किया, जीभ को तालू में लगाया, श्वास को गिना, बहुत फायदा होता। अपना आत्मा परमात्मा का चिंतन किया। ब्रह्म रामायण या वेदांत श्रृंखला वो सीधी मिले तो ले जाओ। किताब भी है, आत्मगुंजन, छोटी पुस्तक है, छोटी बहुत है, ₹2 की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ₹2 की है, ज़्यादा 3 की होगी, 4 की तो बहुत होगी, ₹2-4 का होगा। थोड़ा पढ़ो फिर शांत हो जाओ, फिर पढ़ा शांत हो। योग वशिष्ठ पढ़ा, शांत हो गए। यहाँ जीवन रसायन, ईश्वर की ओर, एक कैसेट है, मौत की मौत, जिसने सुनी हाथ ऊपर करो, बाकी जिसने नहीं सुनी सुन लेना। मौत की मौत बहुत पावरफुल है। और एक सुनना नारायण कीर्तन ध्यान, हमारे आवाज में, मौत की मौत बापू जी की। जितनी बार सुनो कम लगता है। ध्यान की गहराइयों में रात को सोते सोते नींद मत करो, योग निद्रा करो, योग निद्रा। आज रात के 6 घंटे 5 घंटे नींद के योग निद्रा बन जाएगा। 6-8 महीने में, साल में तो इतना मन में आनंद, खुशी। बाकी भौतिक साधनों का कोई अंत नहीं, कितना इकट्ठा कर लो। एक आदमी सेठ मिला, 350 करोड़ का टर्नओवर है साल का। साईं जी आशीर्वाद दो, 35 साल से नींद की गोली खाता हूँ। ऐसे 300 करोड़ क्या करने का। और बेटा उसका फेंट पकड़ता है, ए बूढ़े मरता क्यों नहीं है, ऐसा बेटा उसका कॉलर पकड़ के हिलाता है, ए बूढ़े मरता क्यों नहीं है, ऐसा बोलता है। बाप आके मेरे आगे रोते, बोले उसको कुछ नहीं बोलते। मैं कहा क्यों? बोलता है कब जाएगा ऊपर। प्लास्टिक की कुर्सियां होती है ना, वो लेके उसका जो पाया होता है ये गले पे लेके दबाता था। बोले मर जल्दी। साठ लाख की गाड़ियां तो बाहर खड़ी है, करोड़ों रुपए, मर्सिडीज गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी, बहुत महंगी महंगी गाड़ी आजकल तो निकली है बहुत, ऐसी ऐसी गाड़ियां महंगी, 2-2 4-4 गाड़ियां नीचे खड़ी, तो खुद परेशान। जो सोचते कि पैसे से शांति सुख मिलता है, मैं उस बात को मानता नहीं। सुविधा मिलती, बाहर से एयर कंडीशन, अंदर से हॉट कंडीशन। बाहर से लगता है एयर कंडीशन में, अंदर से हाय हाय हाय। उद्धव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। तो
उद्धव की जो माँ थी, मम्मी, शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी, तब से कृष्ण की भक्त थी, ध्यान करती थी, चिंतन करती थी। शादी बाद में हुई, तो छोटी बच्ची थी तभी से कृष्ण के रंग में रंगी हुई थी। शादी हुई, पूजा करती थी, रोटी खाती थी। सुबह पूजा नहीं करे, नाश्ता नहीं, शाम का पूजा आरती नहीं करे तो सोती नहीं थी, इतना भक्ति थी। तो जब पेट में बालक था तो गर्भ से उसको पूजा के संस्कार पड़ गए। आजकल माया खान पान में जो मंत्र दीक्षा लिए हो तो ध्यान रखती है, बाकी जो दूसरे संसार में रहती है माया, वो ध्यान नहीं देती। फिर बच्चे ऐसे बदमाश पैदा होते, फिर ले आती है इधर, साईं आशीर्वाद दो। मैं कहा क्या हुआ? बोले नाक में उंगली डालता है, कान में डालता है, बहुत शैतान है। मैं कहा तूने फिल्म देखी थी क्या, लड़ाई झगड़े वाले? हाँ बोले देखी थी। मैं कहा वो ऐसा ही आया है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई, खाने वाले के 1000 नहीं तो 100 तो होंगे। गाना चलता है वो अमूल बटर नाम सुना आपने? अमूल बटर सुना कि नहीं सुना? बोलते जवाब भी नहीं देते। सुना तो हाथ हिलाओ, खड़े करो, हाँ ऐसे बोलो तो पता चलेगा। गुजरात में अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में आता है, आणंद आता है ना, वहाँ रात को 10-11 बजे एक पार्टी रखी, अखबारों में ये बात छपी। आजकल तो पार्टियां होती है बोफे पार्टी। बोफे पार्टी क्या होता है? खड़े खड़े हाँ, मैं कहा बोफे पार्टी नहीं तो बफेलो पार्टी है। गाय भैंस बकरी भेड़ चलते रहते, खाते रहते। ऐसे ही इंसान तो शांति से बैठ के खाए। पहले पलथी मार के, वैज्ञानिक बोलते पलथी मार के खाने से खाया हुआ अच्छा हजम होता है, कुर्सी पे बैठ के इतना नहीं। और जो खड़े खड़े खाए तो उससे भी गया। फिर प्यालियां भी रखी थी, सफेद चीकू, आप समझ गए? सफेद चीकू है, आमलेट भामलेट अंडा बना खाए चले। पीछे गाने चलते रहते, वेस्टर्न म्यूजिक, 11, 11:30, 12 गाना चल पड़ा, झलक दिखला जा। आप लोगों ने भी तो सुना, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, नाक से गाता। वो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे अहमदाबाद होके जो जाता है, नेशनल हाईवे 8। एक्सीडेंट होते, भूत प्रेत जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं वो घूमते रहते। इधर तो खा पी रहे थे, डोल रहे थे, और फिर ये रिकॉर्डिंग गाना झलक दिखला जा। उनको लगा ये तो हमको ही वेलकम कर रहे हैं। उस पार्टी में जो शामिल हुए, किसी में 2 भूतड़े, किसी में 3, किसी में 4, किसी
वो पति घर आया, बोले तू कौन है? अपनी पत्नी को बोलता है, मैं जुनैद हूँ। बोले नहीं, मैं तो हम तो मोहन भाई थे ना। मैं मोहन भाई, जुनैद हूँ मैं, जुनैद, मैं ये हूँ थोड़ा। वो तो पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। फिर उसको लेके कभी कोई किसी भूए के पास, इधर भी भूआ बोलते हैं, बैगा, कभी कोई किसी बैगे के पास, कोई कभी किसी बैगे के पास, कोई किसी तांत्रिक के पास। फिर मीडिया में बात आई, भाई ऐसे ऐसे पार्टी हुई, उसमें वो गाना चल रहा था, झलक दिखला आजा 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 आज, उसको लगा आजा, वो अंदर घुस जाते। फिर बैंड लगा दिया। फिर अब तो कम चलता है आजकल, क्या पता, हमें तो सुनते नहीं। सुख के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बोले कैंसर हो गया, और पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां साथ में रहती है, एक दूसरे को चोंचे ठोकती, और कैंसर के कीटाणु डेवलप होते, अंडे में भी आ जाते। अंडा क्या खाते हैं? कैंसर की बीमारी लोग खाते, पैसा दे के। हे बीड़ी तू सुख दे दे, हे सिगरेट तू सुख दे दे। मैं कहता हूं इंडिया के रेलवे का इंजन सुधर गए। पहले कोयले से चलते थे, काला काला धुआं निकालते थे। अभी आजकल तो इलेक्ट्रिक डीजल इंजन आ गए, और ये इंसान अभी तक नहीं सुधरा। नाक से धुआं, मुंह से धुआं, रेल का इंजन है क्या? व्यसन का शौक, कुत्ते की मौत। तो निर्व्यसनी समाज बनाना। व्यसन करना है भगवान के नाम का, करो। तो मैं बात कौन सी बता रहा था? कथा कौन सी चल रही थी, बोलो हैं? भगवान कृष्ण की कुंवारी थी तब से भगत थी, शादी हुई, पैर भारी हुआ, गर्भवती हुई, तो पूजा का संस्कार वो बच्चे में पड़ा। वो 3-4 साल का बच्चा हुआ तो वो कृष्ण के मूर्ति को आरती दिया बत्ती करता था। कृष्ण आए, एक बार गुजरे, छोटा अपना बालक को लेके, कृष्ण, भगवान मुझे ये वरदान दो कि ये मेरे बेटे को आप अपनी सेवा में लगाओगे। अपनी सेवा में रखोगे, उसलिए मैंने जन्म दिया, ले जाओ। बोले नहीं, अब 1 साल 2 साल का और थोड़ा बड़ा होने दो, फिर कहाँ लेके घूमेंगे 2 साल। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 6, 7, 8 साल का, तो कृष्ण ले गए, जिंदगी भर साथ में रहा। उसका नाम उद्धव, भागवत में कथा थी। ज्ञान की, ध्यान की, बहुत ऊंची ऊंची बातें भगवान उद्धव को। प्रेमा भक्ति क्या होती है उद्धव, तेरे को पता नहीं है, जा गोपियों को गुरु बना।
प्रेमा भक्ति का पाठ सीखने के लिए गोपियों के पास भेजा उद्धव को। गोपियों ने सिखाया प्रेम किसे कहते। कहे नानक जिन प्रेम कियो तिन पायो। प्रेम बिना जो भक्ति है सो नित दंभ विचार। प्रेम नहीं है भक्ति है तो भक्ति का नाटक है, भक्ति नहीं। उदर भरन के कारण जन्म गंवायो सा। सच्चा प्रेम है तो परमात्मा प्रकट होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम से प्रगट होता। अच्छा प्रेम होता है ना तो कहीं भी देखो तो अपने इष्ट का गुरु का दर्शन होता। गोपियों का ऐसा प्रेम था। पेड़ की टेढ़ी टहनी में गोपी को कृष्ण की टेढ़ी टांगों का दर्शन होता था। ये देखो सखी, ये देखे कृष्ण की टांग है, उसका पैर नहीं लग रहा है। पेड़ की टेढ़ी टहनी में गोपी को कृष्ण की टेढ़ी टांग दिखाई दे रही, इतना एक आकार था। लेकिन अंत समय जब आया तो कृष्ण ने उद्धव को जा बद्रिका आश्रम एकांत में मेरे स्वरूप का चिंतन, अभी तो बाहर के रूप का दर्शन कर, मेरे अंदर में स्वरूप का दर्शन। बद्रिका आश्रम एकांत में तो इतना साल साथ रहने के बाद ध्यान की उद्धव को जरूरत पड़ी, तो तुमको जरूरत नहीं है क्या? तो ध्यान करना। ध्यानाभ्यास है न परमात्मा प्रकाशत, परमात्मा का प्रकाश। और फिर जब महापुरुष सत्पुरुष के दर्शन का सत्संग का अवसर मिले तो छोड़ना नहीं। 50 साल की निष्कपट भक्ति से हे उद्धव हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। घड़ी दो घड़ी ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों से जो फायदा होता है 50 साल की भक्ति से वो फायदा नहीं होता। इतना फायदा इसलिए बोला एक घड़ी आदि, आदि में पुण्य। एक घड़ी में होते 22.5 मिनट, उसका आधा करो तो 11:15, 11:15 का भी आधा करो 5:30, 5:45 मिनट। इतनी देर भी श्रद्धा प्रेम से सत्संग सुने तो करोड़ों करोड़ों अपराध मिटते। ऐसा फायदा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, बधाई देता हूं आपको। ये तीर्थ बना दिया आपने, आश्रम बना दिया, तीर्थ है। बद्री केदार 4 धाम इधर उधर, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, तबीयत भी खराब। इधर तो जब का बाइक को किक मारा चलो। यहाँ का शांति एकांत का फायदा लो। अलग अलग जगह ऐसे शिव लिंग बना दिया जाए, वाटिका में बने शिवलिंग, उसमें बैठ के भजन करना, ध्यान करना। संसार का गृहस्थी का काम भी चलता रहे,
बीच बीच में टाइम निकाल के गृहस्थ जोगी बनो।